जहां पर कोविड महामारी की तरह एचएमपीवी वायरस भी लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं और अब पूरे देश भर में 18 अलग अलग जगहों पे 18 केसेस सामने आए हैं। एचएमपीवी वायरस के देश में अब 18 मरीज हो चुके हैं और पुडुचेरी में एक और बच्चा संक्रमित पाया गया है। बता दें कि लखनऊ में महिला की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इसका संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और एचएमपीवी वायरस से ये महिला संक्रमित पाई गई, जिसके बाद की मौत हो गई है इलाज के दौरान। अभी फिलहाल बात करेंगे तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये जो डेटा है ये बढ़ रहा है और 18 मरीज पूरे देश भर में एचएमपीवी वायरस के हो चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पुडुचेरी के मेडिकल सर्विस डायरेक्टर वी रविचंद्रन ने कहा है कि बच्चे को बुखार था और अगर खांसी जैसी शिकायतें थी। यहाँ पर आपको बता दें कि अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुडुचेरी में अगर बात की जाए तो फिलहाल एचएमपीवी वायरस के देश में आपको बता दें कि 18 केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। लक्षण जो है वही है जो कोविड के थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा घबराने के लिए भी नहीं कहा गया है, क्योंकि अगर बात की जाए पहला केस जो है वो 6 जनवरी को कर्नाटक में आया था और यहाँ पर बच्चे जो है इस चीज के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और ये पहले भी कहा गया था कि 2 साल से नीचे जो उम्र के बच्चे होंगे वो ज्यादा खतरे में है इस एचएमपीवी वायरस के चलते। बिल्कुल, हमारे साथ डीएमसी से डॉक्टर नरेश चावला ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो लगातार ये एचएमपीवी वायरस के केसेस डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है इसके सिम्टम्स बताइएगा, उसके बाद किस तरीके से बचा जा सकता है उस हवाले से भी चर्चा करेंगे। देखा शिपन शर्मा, अभी तक कुल मिला के मैं दोबारा कहूंगा 2 हफ्ते में हार्डली 18 केस, विच इज नॉट अ वेरी हाई काउंट। तो मैं बता दूं आपके दर्शकों को, जो लोगों के दिमाग में यही रहता है कि 2020-21 में भी ऐसे हुआ था, ऐसे ये तो बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक के जो रुझान चल रहे हैं उन रुझानों के हिसाब से हम कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। आप सोच के देखिए, 2021 में कुंभ हुआ था तो कोविड का क्या हाल है। 4 दिन से कुंभ चल रहा है और 1.5 करोड़ लोग जा रहे हैं, 1.5 करोड़ एट वन टाइम। उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्सप्लोजन हम नहीं देख रहे। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि लोग लापरवाही बरतें, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी तक कोई कुल मिला के 140 करोड़ लोगों में 20 केस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, यहाँ पर एक और बात है कि अगर इसके लक्षणों की बात की जाए, वही आम खांसी जुकाम सर्दी में भी ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पर लोगों को भी ये चीज समझना कितना कि अगर हेल्थ इश्यूज है डॉक्टर को जरूर दिखाए, लेकिन मेंटल स्ट्रेस पर प्रभाव न पड़े। देखिए रूपाली, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है कि सिंपल इन्फ्लुएंजा या फ्लू में भी सिम्टम यही होते हैं, सिंपल जुकाम, सिंपल खांसी, सिंपल बुखार, सिंपल कंजेशन हो जाना। बट मैं दोबारा एक ही बात सब चैनलों पे बोलता आया हूँ कि जो फिट लोग हैं, जो 20 से 50 साल तक हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 8-10 साल से कम के बच्चे हैं, जो 60-70 साल के वृद्ध हैं, और जो ऐसा वर्ग जो कि पहले से बीमार है, जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई हार्ट फेलियर है, कोई लंग डिसीज है, कोई लिवर डिसीज चल रही है, कोई एचआईवी का पेशेंट है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज बीमारी है या इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रहे हैं, उन लोगों को अभी भी ध्यान से देखना पड़ेगा। एक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना वो बहुत ही जरूरी है। ये लोग पर्टिकुलरली प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या कुछ हो सकते हैं? जैसे कोविड में हमने देखा था कि हमको आइसोलेट करना होगा, खुद को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तो इसमें क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं? सिंपल, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिंपल कोविड प्रोटोकॉल जो थी, जिसमें घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, जो ये स्पेशल वर्ग है ये भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाए, अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी का और प्रॉपर डाइट का ख्याल रखिए और अपने फिटनेस का। लेकिन अननेसेसरी आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं वार्निंग दूंगा। डॉक्टर, यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन हम सभी लोगों ने लगवाई, 3 डोजेस थे, सभी ने लगवाई, तो यहाँ पर अब लोगों को ये भी जरूरी है, क्योंकि लक्षण कोविड या एचएमपीवी के हो सेम ही है, लेकिन इम्यूनिटी जो है वैक्सीन के चलते कहीं ना कहीं प्रभाव जो है पड़ा होगा, तो प्रिकॉशंस पहले ही ले लेना और ये मेंटल स्ट्रेस जिस तरीके से लिया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को कितना ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर हम यहाँ सैनिटाइजर की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, तो वो डे टू डे लाइफ में भी उस चीज को अडॉप्ट कर ले, ताकि इस चीज पर जो है वो बात ना आए। रूपाली, आपका बहुत अच्छा सुझाव है।
मैं कहूँगा चाहे कल कोविड था, आज एचएमपीवी है, आने वाले कल कोई नया वायरस होगा, अगर हम अच्छी हाइजीन की आदतें अडॉप्ट कर लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में हमें हमेशा मदद करेगी। आपके चैनल के माध्यम से जो मैं स्पेशल वर्क की बात कर रहा था, मैं कहूँगा कोविड वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन इन लोगों को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और न्यूमोकोकस की वैक्सीन अगर लग जाए तो ये स्पेशल वर्क बच सकता है। बच्चों में न्यूमोकोकस और फ्लू की वैक्सीन लगाई जाती है, सीनियर सिटीजन्स में जो 60-70 से ऊपर हैं और जो एक ऐसा वल्नरेबल ग्रुप है जिनको बीमारियां पहले से हैं, अगर वो फ्लू की वैक्सीन लगा लें और न्यूमोकोकस लगा लें तो फिर उनको कुल मिला के बहुत डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे कोविड के इनिशियल टाइम्स में हमने देखा था काफी फेटल साबित हुआ, कई हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, तो क्या हम इस एचएमपीवी वायरस को कोविड या फिर कोरोना से हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये भी उतनी फेटल हो सकती है या फिर लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है? शिकवन बिल्कुल भी नहीं। कोरोना एक टोटली नया वायरस था जिसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी जीरो थी। ये वायरस है, ये ऑलमोस्ट 2001 से हम जानते हैं। इसके केसेस जो हो रहे हैं वो कोई चाइना से नहीं आए हैं, वो सिंपल अंदर से ही हो रहे हैं जो कि एंडेमिक है। तो पर से उसके खिलाफ हमारी में इम्यूनिटी पहले से मौजूद है, तो कोरोना से इसका मुकाबला करना सर गलत होगा। ऐसा कोई भी अफवाह या भ्रांति ना फैलाई जाए, भी ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ अपनी इम्यूनिटी का, अपने हैंड हाइजीन का, अपनी मास्क का, वो भीड़ भाड़ में ना जाने का ख्याल रखा जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की भी खास तौर पर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां फिलहाल उनकी तरफ से की जा रही है? क्योंकि हमने कई सारे ऐसे राज्य जहाँ पर देखा बेडिंग की फैसिलिटीज कर दी गई है, वहां पर आइसोलेट ना करना पड़े, उनकी भी फैसिलिटीज मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। तो फिलहाल आप जिस हॉस्पिटल में है उस पर भी किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज लाई गई है? देखिए, खुलेआम कहूँगा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी, आईसीएमआर भी और डीएचएस सबने एक पैनी नजर बनाई हुई है, और स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी पैनी नजर बनाई हुई है। बट पर से अभी कोई स्पेशल वार्ड्स बनाना या वार्ड्स रिजर्व करना, उसकी जरूरत हमें नजर नहीं आती है। अभी तो ये आने समय बताएगा, जब केसेस बढ़ेंगे तो हमें करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम कहेंगे कि हर केस को आंखें मल के देखा जाए, और जहां शक हो, एचएमपीवी का बाकायदा टेस्ट मौजूद है, उस टेस्ट को करवाया जाए। और उस टेस्ट को आजादी से सस्ता टेस्ट है, कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, लेकिन जो स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आम लोग नहीं, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन 67 से ऊपर, और वल्नरेबल ग्रुप जो कि पुरानी बीमारियों से पीड़ित है, उन लोगों को मैं समझता हूँ हमें ज्यादा बचाने की जरूरत है। आम एक हेल्दी बॉडीड जो आदमी है, एक स्वस्थ आदमी है, उसको अगर सिंपल खांसी होता है तो हमें कोई बहुत ज्यादा छुपड़ाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से एचएमपीवी वायरस की बात की जा रही है, तो बच्चों पे जिस तरीके से प्रभाव पड़ा है, अब पेरेंट्स की भी यहाँ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि 8 महीने 6 महीने इस तरह की एज ग्रुप के बच्चे भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, सेंसिटिव जो है बच्चे होते हैं, और यहाँ पर ठंड से बचाव के लिए भी प्रिकॉशंस वो पहले ही ले ले, और जब एचएमपीवी वायरस अगर डाउट भी हो रहा है तो उसी वक्त बच्चों को डॉक्टर के पास लेना भी कितना ज्यादा जरूरी है, पैनिक करने के अलावा। देखिए, दोबारा बता दूं, अभी तक मैंने पहले ही कहा, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हैं। ये एक पुराना वायरस है जिसके खिलाफ हमारी शरीर में इम्यूनिटी है, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 ज्यादा बच्चों को, 10 साल से बच्चों को नहीं भी हुआ था, और 10 साल से कम के बच्चों को, 12 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन कोविड की नहीं लगाई गई थी, तो उसके तहत उनको इम्यूनिटी नहीं है। तो पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को बचाना जरूरी है, ठंड से बचाना भी जरूरी है। उनका जो रेगुलर वैक्सीनेशन है, जिसमें फ्लू भी आता है, न्यूमोकोकस भी आता है, उनको जरूर लगवाया जाए। और एक जनरल प्रोटेक्शन, और जो बड़े बच्चे हैं, थोड़े से 9-10 साल के बच्चे हैं, जो बच्चे जंक शंक खाते रहते हैं, उनको हम हेल्दी डाइट प्रमोट करें और फिटनेस प्रमोट करें। इससे हम, मैं समझता हूँ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर, अब लास्ट एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीएमसी, आपका क्या कुछ मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को रहेगा एचएमपीवी वायरस को लेकर? बिल्कुल स्पष्ट मैसेज। फर्स्ट थिंग, नथिंग टू पैनिक। नंबर 2, ऑल वल्नरेबल ग्रुप, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स और वल्नरेबल जो रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, उनको प्रिकॉशन जरूर दो। उनको पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाना, जिसपे मास्क, N95 मास्क का इस्तेमाल, भीड़ भाड़ में ना जाएं, कुछ भी होता रहे, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी हैंड हाइजीन और जनरल हाइजीन, नाक को बार बार हाथ ना लगाना। ये चीजें सिंपल मेजर्स हैं, अगर इसको अपनाया जाए तो मैं समझता हूँ हम सब बच सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेश चावला जो है उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, जो कि डीएमसी में वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने तमाम जानकारी साझा की एचएमपीवी वायरस को लेकर कि किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं और क्या कुछ सिम्टम्स इसके हैं और किस तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर एचएमपीवी वायरस से बचा जा सकता है।